नॉलेज बडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हेल्प कर रहे हैं प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट्स और स्टूडेंट्स को, जो कि अपनी लाइफ में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पाथ होता है उनका ड्रीम जॉब, कैरियर। एक स्टूडेंट जो कि यंग होता है, कैरियर बनाने की कोशिश करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इंटरव्यू। किस तरीके से वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। एक यंगस्टर या प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होता है या स्ट्रेस लेता है या बहुत सारे वो इंटरव्यू दे चुका होता है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। आपने बहुत सारे ट्रेनर्स या कोचेस के सेशन अटेंड किए होंगे। आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए होंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, किस तरीके से एक जॉब रिज्यूम बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से जॉब सर्च किया जाता है, कैसे लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल बनाया जाता है, कैसे कंपनीज को अप्रोच किया जाता है, कैसे एटीएस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जिसको आप जानते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि आजकल जनरली यूज़ किया जाता है क्योंकि एचआर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतनी सारी कंपनीज में वो आपका रिज्यूम सेलेक्ट करे, क्योंकि उनके पास दिन के लाखों रिज्यूम आते हैं, उसमें से आपका रिज्यूम सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी जब आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाता है तो बहुत कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि आप अपने रिज्यूम पे ध्यान नहीं देते हैं या आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को फर्स्ट टाइम किसी भी चैनल में लाइव हम शो कर रहे हैं कि इस तरीके से प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक हम आप करते हैं, क्योंकि आपने जनरली थ्योरेटिकल बहुत सारे कोचेस और ट्रेनर से सुना होगा या एचआर जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो आपको बताते हैं किस तरीके से क्या मिस्टेक्स होती हैं। जनरली वो बताते हैं आपको कॉन्फिडेंस आपका अच्छा नहीं होता है, या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, या कंपनी की रिक्वायरमेंट अच्छी नहीं है, या आपके अंदर जो स्किल्स है वो डिमांड जो कर रही है कंपनी इस समय वो स्किल्स शायद नहीं है। इस तरह के बहुत सारे रीजन आपको बताए जाते हैं, लेकिन कभी भी आपको प्रैक्टिकल जो एक रीजन है वो आपको कभी भी नहीं बताया होगा कि प्रैक्टिकल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ के अंदर। प्रैक्टिकली आप चीज़ों को अगर जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको पता चले कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम इंटरव्यू के सामने बैठते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, वहाँ पे डिफरेंट पैनल्स बैठते हैं। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में 3 से 4 जो है डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग बैठे हों और आपको वन बाय वन वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, कई बार आप नर्वस हो जाते हैं, कई बार आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जनरली हमने देखा है जो कॉर्पोरेट के अंदर होता है। कई बार आपने देखा कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो पिछले 3 या 5 साल से जॉब कर रहे हैं और उनको कई बार कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कैरियर जो अपना कैरियर होता है उसको स्विच करने की कोशिश करते हैं, मतलब जॉब को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार उनको पता नहीं होता है कि प्रॉपर्ली किस फील्ड में जाना है या किस कैरियर को अपनाना है। अगर आपको पता होगा कि अप्रैल के अंदर इसी साल 40 लाख लोगों ने सिंगल मंथ में रिजाइन दिया है। उसको बोला गया है ग्रेट रेजिग्नेशन मंथ, मतलब 40 लाख लोग आप समझते हैं बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने सारे लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड में रेजिग्नेशन दिया है सिर्फ अप्रैल मंथ में। और ज़्यादातर लोगों का रीज़न था कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे, मतलब उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी और जो अभी पोस्ट लॉकडाउन चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो अपने परिवार को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, या वो एक ऐसी जॉब कर रहे थे जहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, या उनको जॉब पसंद नहीं थी, फिर भी वो जॉब में थे और अप्रैल मंथ में उन्होंने डिसीजन लिया। इस तरीके से 4 मिलियन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया। तो उसका सिंपल स्टडी का जो रिसर्च से पाया गया है कि अगर इतने सारे लोग डिससैटिस्फाई थे, मतलब उन्होंने अपना कैरियर जो स्टार्टिंग में चुना था वो कहीं ना कहीं वो उस जॉब में नहीं थे जहां वो होना चाहते थे। और जनरली आपने सुना होगा कि 80% जो स्केबल लोग हैं इस समय, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जॉब पाने के लायक नहीं, मतलब उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर मैनेज कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताएंगे, जिसमें फर्स्ट टाइम किसी भी चैनल के अंदर लाइव ये चीज़ बताई जाएगी, किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जब इंटरव्यू देना चाहते हैं तो क्या मिस्टेक्स वहाँ करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं या किसी वीडियो को देखते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे थ्योरेटिकली हमको बताई जाती है कि क्या मिस्टेक। तो उस चीज़ को हम आज के इस वीडियो में बताएंगे, किस तरीके से प्रैक्टिकल टिप्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्या एक जो कैंडिडेट होता है वो क्या मिस्टेक करता है और एचआर के सामने क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपके सामने 4 केस लेके आने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे इस समय, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर कुछ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं मूँगफली के दाने। मूँगफली के दाने आप सभी समझते हैं कि जो पीनट होते हैं उसके मैंने कुछ यहाँ पे दाने रखे हैं।
तो आप सबको एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ कि जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स मतलब ये बॉक्स एक कंपनी है जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। हो सकता है कोई भी एक XYZ कंपनी अपन ले सकते हैं, अलग-अलग कंडीशन ले सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आपका एक इंटरव्यू है, तो ये बॉक्स जो है वो आपकी कंपनी है, जो आप जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, और इसके अंदर जो पीनट है, वो आप खुद हैं। मतलब आप वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू देने वाले हैं, तो ये पीनट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से 4 कंडीशंस हम लेने वाले हैं, डिफरेंट कंडीशन जिसमें अलग-अलग दिया हुआ है। सेकंड बॉक्स लिया है, इसके अंदर छोले के दाने आप देख सकते हैं कि छोले के दाने मैंने रखे हैं, तो ये भी एक रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को। इसी तरीके से तीसरा केस है, तीसरे केस के अंदर एक कंडीशन जिसमें हमने दोनों को मिक्स कर दिया, जिसमें मूंगफली के दाने भी हैं और छोले के दाने भी हैं। ये तीसरा कंडीशन है। और चौथा केस है जिसमें सिर्फ हमने पीनट लिए हुए हैं। तो इन सब केस को हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो पहला मैंने आपको बताया था कि पहला जो केस है, पहले केस में मैंने आपको बताया कि ये जो एक बॉक्स है, ये एक कंपनी है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, और जो ये पीनट के जो पीसेस हैं, ये आप इंडिविजुअल खुद हैं और आप इंटरव्यू देने के लिए तैयारी के लिए आए हैं। लेकिन जो कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन था, मतलब जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, वो छोले की थी। मतलब कंपनी को छोले चाहिए थे, लेकिन जो कैंडिडेट आया है वो पीनट है, मूंगफली है। मतलब यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट द्वारा समझ नहीं पाया है। जो कैंडिडेट है वो गलत जगह पे आ गया है। मतलब जहाँ पे इस समय आप छोले को आना चाहिए था, वहाँ पे अगर मूंगफली आ चुकी है, मूंगफली आप देख रहे हैं इसके अंदर मूंगफली भरी हुई है, तो अगर मूंगफली आती है तो क्या होगा, पर्टिकुलर जॉब के लिए वो अप्लाई तो करेगा, इंटरव्यू अच्छे से देगा है, लेकिन रिजल्ट उसके मन मुताबिक नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो छोले की थी, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो मूंगफली की। ये फर्स्ट केस है। इसके बाद सेकंड केस में लेता हूँ। सेकंड केस, ये कंपनी है और जो कि सेल्स के प्रोफाइल के लिए, जिसकी मान लीजिए सेल्स के प्रोफाइल के लिए एक वैकेंसी निकली है, और इस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हमें मूंगफली के दाने चाहिए थे। मतलब पर्टिकुलर सेल्स के लिए मूंगफली के दाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट आया है वो है छोले। ये देखिए छोले के दाने हैं, मतलब ये छोले के दाने यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी मिसमैच हो गया है। मतलब छोले के दाने हैं, मतलब सेल्स की प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट था, और लेकिन यहाँ पे मूंगफली की जगह छोले के दाने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो मेहनत करेंगे और इंटरव्यू अच्छे से देंगे, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, क्योंकि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं डिमांड फुलफिल नहीं हो रही। क्योंकि कंपनी को चाहिए था यहाँ पे छोले, लेकिन यहाँ पे कंपनी को चाहिए था मूंगफली, लेकिन यहाँ पे छोले रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं, जिसमें तीसरी कंडीशन है, इसमें हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। मतलब जो पहले जो कैंडिडेट थे, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, उनकी क्वालिटीज को हमने मिक्स कर दिया है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि थर्ड एग्जांपल, ये मान लीजिए एक आईटी प्रोफेशनल की एक रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे एक आईटी प्रोफेशनल के लिए एक डेवलपर की जरूरत है, और उसमें हमको जो चाहिए थे वो, उसमें हम केवल मूंगफली की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे दोनों तरह की कैटेगरी आ चुकी है। मतलब छोले और मूंगफली दोनों इसमें मिक्स हो चुकी हैं। तो मतलब जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ भी मिसमैच कर रही है। कंपनी को उसी मूंगफली चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की क्वालिटीज मैच हो गई। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं चीज़ें, और उस जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ के चले जाते हैं जिसकी डिमांड नहीं होती है, लेकिन उस जॉब के बारे में हमें पता नहीं होता है, और हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, तो हमारा कई बार जॉब सिलेक्शन में भी नहीं होता है। चौथी कंडीशन लेते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ दाने हैं, मूंगफली के दाने हैं, और इसमें जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो उतना ज़्यादा उनको नहीं चाहिए। मतलब रिसोर्स उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कि कम शब्दों में अपने को एक्सप्लेन कर सके, और उतना ज़्यादा उनको हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए, या पर्टिकुलर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से उनको कैंडिडेट जो लो प्रोफाइल का चाहिए। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास हैं, और इसके बाद आप इसमें मैं करता हूँ, मैं और यहाँ पे और दाने भर देता हूँ, मतलब ओवरफिल्ड कर देता हूँ। इसको मैंने ओवरफिल्ड कर दिया है। मतलब आपका जो नॉलेज है वो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और मान लीजिए कई बार आपने सुना होगा कि जो एक
बी ग्रेड या छोटे कैटेगरी के लिए कई बार जॉब निकलती है, लेकिन उसके लिए एमबीए और पीएचडी तक अप्लाई कर देते हैं और जॉब निकलती है केवल 1000 से 2000, लेकिन अप्लाई करने वाले 1 से 2 लाख होते हैं। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट होता है उसको वो जॉब नहीं मिलती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो लाइफ में जॉब नहीं चाहते थे वो कुछ दिन तो जॉब को पा लेते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें रेजिग्नेशन दे देते हैं और वो अपनी मेन स्ट्रीम के लिए तैयारी करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 कंडीशन जिसमें अलग-अलग कैटेगरी जैसे कि किस तरीके से मूँगफली और पीनट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करना है। इन चारों कंडीशन में कॉमन चीज़ थी कि हमेशा जो कैंडिडेट है उसको अपने आपको कंपनी की डिमांड या प्रोफाइल के हिसाब से चेंज करना चाहिए। जनरली यहाँ पे जो मिस्टेक्स आपने देखा सभी के अंदर जो मिस्टेक्स ये हो रही थी कि जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी या डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मतलब हमेशा जब हम बात करते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट अगर छोले की थी तो हम वहाँ पे पीनट बन के जा रहे हैं, जब कंपनी की रिक्वायरमेंट पीनट की है तो हम छोले बन के जा रहे हैं। तो मतलब कंपनी के हिसाब से हमको अपने आप को अप्रोच करना है, आपके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है जो कि आपको कंपनी के अंदर एक अच्छा कैंडिडेट साबित करे और कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी अच्छी एक जॉब मिल सकेगी और एक अच्छे पैकेज में आप नेगोशिएट कर सकेंगे, एक हायर पैकेज आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन 4 कंडीशन के द्वारा आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। क्योंकि जब हम खुद एज अ कैंडिडेट होते हैं तो हमको हमारी मिस्टेक्स नहीं पता होती हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पीनट और छोले की हेल्प से बताया कि कैसे हम मिस्टेक करते हैं। मतलब जहाँ कंपनी को छोले की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पीनट की तरह काम करते हैं या पीनट की तरह अपना इंटरव्यू दे के आते हैं, या कंपनी को जहाँ रिक्वायरमेंट छोले की होती है वहाँ हम ज़्यादा मिक्स कर लेते हैं चीज़ें, छोले और पीनट दोनों का मिक्सअप कर लेते हैं, उस कारण से भी हमारा जो सिलेक्शन के चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। तो उसका राइट आंसर ये है कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट छोले की है तो आपको एक छोले की तरह प्रिपेयर होना है, मतलब उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको बन के जाना है और आपको सेम कंपनी के अंदर जो चीज़ें हैं वो बदलती रहना चाहिए। कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि कंपनीज़ अलग-अलग इंडस्ट्री की है लेकिन हमारी जो तैयारी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड सेल्स और तीसरा आईटी, मतलब ये तीनों का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अलग-अलग होगा, दोनों सभी की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होगी। लेकिन अगर हम सेम अप्रोच लेके जाएँगे तो हर बार हमको रिजेक्शन मिलेगा और आप लगातार फेल होते जाएँगे और कई बार ऐसा होगा कि आप बोलेंगे कि मैंने 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दे दिए हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ और आगे बढ़ने वाले टाइम पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है। तो ये सारी मिस्टेक्स अगर आप ना दोहराएँ और ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर चुके हैं, तो आप उनके अनसक्सेसफुल होने के कारण उनसे आप लर्निंग ले सकते हैं कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में मिस्टेक की। तो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा और इसी तरीके की कुछ हम प्रैक्टिकल टिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं और नॉलेज बड़ी लर्निंग अकेडमी पिछले 6 महीने से लगातार हेल्प कर रही है और पिछले 10 साल में हमने बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स प्रोफेशनल्स की हेल्प की है जो कि अपनी पर्टिकुलर जॉब या ड्रीम जॉब लेने में साबित हुए हैं और इस तरह के सेशन आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह के हम सेशन और लेके आने वाले हैं। अगर आप नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.knowledgeacademy.com पे विजिट कर सकते हैं और हमारे नॉलेज बडी पेज को फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बडी है, वहाँ पे अभी आप बहुत सारे हमने वीडियोज़ ऑलरेडी मोर देन 125 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाके हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, सैलरी नेगोशिएशन, इस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं और बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियाँ वहाँ पे अपलोड की है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज बडी चैनल नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे है। वहाँ पे हम डिफरेंट इंडस्ट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, तो आप उन सभी के इंटरव्यूज़ वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सभी सोशल वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको भी इसी तरह का नॉलेज लेना है और अपना नॉलेज एनहांस करना है, क्योंकि हम इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं उनसे हम खुद नॉलेज गैदर करते हैं, उस सारी चीज़ों को आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में अवेलेबल हैं और उनका लैंग्वेज बहुत टफ होता है, लेकिन उन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को हम हिंदी लैंग्वेज में ईज़िली आपके लिए ट्रांसलेट करते हैं और एक आम जो कैंडिडेट है उसके लिए इतना सिंपल बना देते हैं कि वो इजीली समझ पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होता है तो आप इजीली गेन कर पाते हैं,
लेकिन कई बार आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और आफ्टर लॉकडाउन प्रैक्टिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखी गई है। बहुत सारे लोग इस समय इसलिए मेंटल स्ट्रेस में क्योंकि वो प्रैक्टिकली लाइफ को प्ले नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लेंगे लाइफ के अंदर तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन था, लाइव सेशन, इसमें हमने आपको प्रैक्टिकल लाइव टिप्स प्रोवाइड की, कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन की जाती है या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हमने 4 कंडीशन के द्वारा आपको बताया। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।